हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, वही जो मालदीव और भारत के मध्य क्या विवाद हो रहा है और वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है। अब उसमें चीन की भी एंट्री हो चुकी है और इसराइल की भी एंट्री हो चुकी है। कैसे बताएंगे? तो देखो, साइड में आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर तस्वीरें लक्षद्वीप की भी लेकर आए हैं। तो देखो क्या है, भारत मालदीव जो विवाद है उसमें 1300 यात्री उड़ान भर सकते हैं मालदीव के लिए, लेकिन वो रद्द भी हो सकती हैं, ये बताया गया है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अधिक पर्यटक यानी अधिक सैलानी भेजने के लिए किससे, चीन से आग्रह किया है। वो वहां पर पहुंच चुके हैं चीन में, और चीन में जाकर वहां पर आग्रह किया है कि आप मालदीव के अंदर अपने सैलानी भेजिए, अपने पर्यटक भेजिए। हमारे जो पर्यटक है उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ना आए हमारी अर्थव्यवस्था में, तो इसलिए आप वहां पर क्या, सैलानी भेजिए। उसी बीच क्या हो चुका है, इसराइल ने भी एंट्री कर ली है। इसराइल ने भारत का साथ देते हुए बाकायदा कहा है कि हम लक्षद्वीप के अंदर एक प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम के माध्यम से क्या होगा, वहां पर पर्यटन का विकास होगा, और पर्यटन का वहां पे विकास होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे सैलानी बहुत अधिक मात्रा में वहां पर पहुंच लेंगे। और साथ के साथ ये तस्वीरें भी शेयर की है इसराइल ने। उन्होंने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का साथ दिया है और किसको, मालदीव को घेर लिया है। अब देखो, मालदीव विवाद में भारत के साथ आया इसराइल, आगे आया इसराइल आ गया है और लक्षद्वीप पर बड़ी घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो वहां पर एक प्रोग्राम करेगा जिससे वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो लक्षद्वीप का मुद्दा यही है। अब देखते हैं इसका और मेन मुद्दा क्या है। तो मालदीव की एक महिला मंत्री ने भारतीय नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया गया था, क्योंकि मोदी जी कहाँ गए थे, लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गए थे। वहां के फोटो शूट किए थे। जब वहां पे फोटो शूट किए तो वहां पर जो मंत्री हैं उनको बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लक्षद्वीप को मालदीव का विकल्प देखने लगे। और जब देखने लगे वहां पर उनको बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने विवादित कमेंट दे दिया। अब विवादित कमेंट दे दिया तो वहां पर क्या हुआ, जो 3 मंत्रियों ने विवादित कमेंट दिया था, वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो ने उनको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया। चीन ने इस पूरे विवाद को फायदा उठाने की उस चीन ने इस पूरे विवाद में फायदा उठाने की कोशिश करी। अब कोशिश करी तो हमास के साथ जंग लड़ रहे इजराइल ने भी भारत को अपना समर्थन दे दिया। अब भारत को अपना समर्थन दे दिया, मालदीव विवाद पर इसराइल भारत के लिए आगे आ गया। अब नई दिल्ली में जो इजरायली दूतावास थे उन्होंने लक्षद्वीप पर एक बड़ा प्रोग्राम करने की, जिसको बोलते हैं डिसैलिनेशन प्रोग्राम करने की घोषणा कर दी, ताकि वहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। अब बता दें, मालदीव के जो मंत्रियों ने मोदी जी पर कमेंट किया था लक्षद्वीप की यात्रा के बाद, उन्होंने एक्स पर जाकर अपनी पोस्ट दी, उनकी आलोचना की। आलोचना करने पर यह विवाद वहां पर शुरू हो गया। अब ये विवाद वहां पर शुरू हुआ, जो भारतीय फिल्म स्टार हैं, फिल्म हस्तियां, उन्होंने भी यानी अक्षय कुमार, अमिताभ, सलमान, कंगना रनौत, इन्होंने भी क्या काम किया, एक्स पर जाए। एक्स का मतलब यहाँ पे ट्विटर की बात हो रही है। तो ट्विटर पे जाकर वहां पर क्या दे दिया, अपने कमेंट दे दिए और मालदीव के स्थान पर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप को चुन लिया। अब लक्षद्वीप को वहां पे चुन लिया तो जब वहां पर चुन लिया गया तो अब लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के नेट पर भी कम से कम 3400% लोगों ने उसको देखा है। और लगभग 10 से 11 लाख लोगों ने, जो मालदीव जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने अपने कैंसिलेशन का कार्य आगे बढ़ा दिया है। मालदीव ना जाकर अब कहाँ पे लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं। जबकि मालदीव सरकार ने इन जो टिप्पणियां की थी 3 मंत्रियों को जो सस्पेंड किया था, उनसे अपने आप को अलग के लिए कर लिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हैशटैग बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड होने लगा था, तब सभी ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया और मालदीव को उसकी औकात दिखाने की बात भी की। लेकिन ये जो सारा झगड़ा हुआ है, किस व्यक्ति की वजह से हुआ है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आखिर विवाद हुआ था, ये कब से शुरू हुआ। सबको पता है कि मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, वहां पर क्या, अपना फोटो शूट कराते हैं, और फोटो शूट कराने के बाद यानी ट्विटर पर अपनी फोटो शेयर भी करते हैं। लेकिन ये जो शेयर हुआ, ये जो बात हुई, ये बात होती है एक बिहारी युवक के माध्यम से, क्योंकि इस युवक ने एक्स पर जिसका नाम क्या है, रोशन सिन्हा, इन्होंने एक्स पर जाकर, एक्स मतलब ट्विटर पर जाकर एक वीडियो मोदी जी का शेयर किया और साथ के साथ नीचे कमेंट भी कर दिया। क्या बढ़िया कदम है, कमेंट देखो, क्या बढ़िया कदम है। यह मालदीव की चीनी कठपुतली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उसने ये बात बोल दी और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब यही बात मालदीव के जो 3 मंत्री हैं उनको अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मोदी जी के लिए कमेंट कर दिया। अब जो मोदी जी के लिए कमेंट कर दिया, उनको जो मिर्ची लगी। अब कमेंट करने के बाद क्या हुआ,
इस कमेंट का फायदा भारतीयों ने भी उठाया और हैशटैग बायकॉट मालदीव की बात करना शुरू कर दिया। अब बात करना शुरू कर दिया तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? एक बिहारी युवक के कमेंट से शुरुआत होती है। जब तक तो कुछ भी नहीं था। जब उसने ये बात की कि नई चीनी कठपुतली सरकार ये बात बोली और लक्षद्वीप को पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, तब से ये कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। यानी इसको बढ़ावा देने का बात किसने किया? इस बिहारी युवक जिसका नाम था रोशन सिन्हा। जबकि ये बहुत अच्छी भी बात है कि लक्षद्वीप यानी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा इस बात से। तो ये भी अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा कदम किया, बेशक कमेंट मिले हों, लेकिन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मालदीव को उसकी अपनी औकात भी समझ में आएगी। अब पीएम मोदी के पोस्ट के बाद गूगल पर ट्रेंड किया गया लक्ष्य द्वीप क्यों ट्रेंड किया गया, कितना ट्रेंड किया गया, आप खुद सोच सकते हो कि 20 वर्षों में ये अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। मेक माई ट्रिप ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की द्वीप की यात्रा के बाद लक्षद्वीप के लिए ऑन प्लेटफॉर्म खोज में लगभग 34% की वृद्धि देखी गई है। आप खुद सोच सकते हो 34% की वृद्धि जो देखी गई है, कितना बड़ा मायने रखता है कि 34% वृद्धि। अब देखते हैं 2022 में लगभग जो मालदीव गए थे, कितने 2.5 लाख पर्यटक भारत की तरफ से मालदीव गए थे और भारत इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा था, जबकि सेकंड स्थान पर रूस रह चुका है। ठीक है, अब थर्ड स्थान पर देखा जाए तो ब्रिटेन हो चुका है। आप मालदीव को खुद समझनी चाहिए थी, भारत नंबर 1 पे है मालदीव में जाने में, तब भी उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कमेंट दिए, ये गलत बात थी। अब उन्होंने खुद बोला है ना कि खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी का वार किया है मालदीव सरकार ने। अब देखा जाए अपनी फ्यूजन यात्रा समाप्त करने के बाद वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं? राष्ट्रपति मालदीव के मुझे मंगलवार को बीजिंग पहुंच जाते हैं और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बोलते हैं कि आप मालदीव में अपने पर्यटक को भेजना शुरू किया, मतलब चीनी लोगों को मालदीव के अंदर ज्यादा भेजे पर्यटन के रूप में, ताकि मालदीव अर्थव्यवस्था को बूम किया जा सके। किसके माध्यम से? पर्यटन के माध्यम से, क्योंकि मालदीव जो अर्थव्यवस्था है लगभग 25 से 30% वो किस पर डिपेंड करती है? वहाँ के जीडीपी का 25 से 30% पर्यटन से ही आता है। आप खुद सोचो कितना है। अब देखो मालदीव यदि हम जाए तो कैसे जाए, वहाँ पे परमिट कैसे ले? तो परमिट दो तरीके से ले सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना ज़्यादा आसान होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमको ई परमिट पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ये है ई परमिट पोर्टल। इसका मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको क्लिक करके जा सकते हो। तो वहां पर आप जब जाओगे तो पूरी डिटेल के साथ अपने एक खाता बनाना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगी, द्वीप और यात्रा की आपको तारीख चुननी पड़ेगी, कब आपको जाना है, और कुछ आप लोगों को अपने दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी। और जो आपने अपलोड किया है उसके ईमेल के माध्यम से आपको ई परमिट यानी परमिशन मिल जाएगी 15 दिन के अंदर। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी देख लो। तो डॉक्यूमेंट आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, कोई भी एक आपकी आईडी चाहे आधार कार्ड हो या आपका मतदार पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आपका आईडी प्रमाण पत्र चाहिएगा जिसकी एक फोटोकॉपी होगी। यात्रा का प्रमाण चाहिएगा, यानी उड़ान टिकट या नाव का टिकट, यानी आप बोट के माध्यम से जा रहे हो या प्लेन के माध्यम से जा रहे हो, इसके माध्यम से भी जा रहे हो, आपको प्रूफ दिखाना होगा, होटल की बुकिंग दिखानी होगी और आप लक्षद्वीप में जा सकते हो। और वहां पे जाने का ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है, खर्चा भी नहीं आएगा। वो लगभग 20,000 से शुरुआत होगी और लगभग जितना भी ऊपर आप खर्च कर सकते हो, मतलब मिनिमम 20,000 है, आप 20,000 में लौट फिर आ सकते हो। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि ये खुद भारत के अंडर में आता है, किसी दूसरे देश के अंडर में तो आता नहीं है, जिसके माध्यम से आप आसानी से, और सबसे बड़ी बात है घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम अपने देश में ही पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।